हमारे शरीर में जाकर खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती रहती है। और खून में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो 103 बीमारियां आती हैं। सबसे खतरनाक बीमारी आती है डायबिटीज, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद ही आती है। दूसरी खतरनाक बीमारी आती है हाई ब्लड प्रेशर, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। तीसरी खतरनाक बीमारी है पैरालिसिस, ये बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। चौथी बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आती है। पांचवी बीमारी है घुटनों का दर्द। छठी बीमारी है कमर का दर्द। सातवीं बीमारी कंधे का दर्द। आठवीं बीमारी हड्डियों के जोड़ों का दर्द। ये सब चीनी से पैदा होने वाली खतरनाक बीमारी। और एक आजकल बहुत बड़ी बीमारी आ गई है मोटापा। हम सबका वजन बढ़ रहा है, सबका पेट बाहर निकल रहा है, ये दुष्परिणाम है चीनी का। तो चीनी अच्छी नहीं है, आप इसे बंद कर दें। डायबिटीज के मरीज तो तुरंत बंद करें, जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी बंद कर दें। स्वस्थ अगर है और जीवन भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चीनी ना खाएं, क्योंकि चीनी कफ को बिगाड़ती है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 तरह के दोष माने गए हैं। वात का दोष, पित्त का दोष, कफ का दोष। चीनी सबसे ज्यादा कफ के दोष को बढ़ाने वाली है। और कफ का दोष बढ़ता है तो पित्त का भी बढ़ जाता है, और पित्त और कफ बढ़ गया तो 103 बीमारियां लाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया चीनी ना खाएं। फिर आप पूछेंगे जी क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, खजूर खाओ, गन्ना खाओ, आम खाओ, केला खाओ, संतरा खाओ, मौसम्बी खाओ, कोई भी ऐसी मीठी चीज खाओ जो भगवान ने बनाई। गुड़ जो है ना वो एक तरह से भगवान का ही बनाया हुआ। गुड़ क्या है? गन्ना का रस, उसको हम बस गर्म कर देते, इतनी सी बात है, उसमें कुछ मिलाया नहीं जाता। गन्ने के रस को गर्म करते करते गुड़ बन जाता। बस इतना ही है कि उसकी सफाई करने के लिए थोड़ा दूध मिला देते हैं गन्ने के रस में, या भिंडी का रस मिला देते हैं, और इसी से गुड़ तैयार हो जाता है। तो गुड़ जो है वो बहुत अच्छा है चीनी की तुलना में। चीनी में 23 तरह के रसायन मिलाए जाते हैं और वो सब जहर है। खतरनाक से खतरनाक केमिकल्स चीनी में मिलाए जाते हैं। अब वो सब के सब केमिकल्स के नाम तो आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक नाम जरूर याद रख पाएंगे आप, उसका नाम है सल्फर। ये चीनी बनाने में सल्फर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सल्फर का मतलब होता है गंधक। गंधक का मतलब होता है दीपावली पर चलने वाले पटाखों का मसाला। ये जो दिवाली पर हम पटाखे चलाते हैं, ये सभी पटाखे गंधक से बनते हैं, और जिस गंधक से पटाखे बनते हैं उसी गंधक से चीनी बनती है। अब क्या होता है, जब आप चीनी खाते हैं तो ये गंधक आपके शरीर में जाता है और ये खून में जमा हो जाता है, और खून में ये चला गया तो फिर ये निकलता नहीं है। दुनिया की कोई दवा इसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। गंधक बहुत खतरनाक है। कई जहर ऐसे होते हैं जो शरीर में चले जाएं तो बाहर निकल जाए, लेकिन ये गंधक नहीं निकलता। ये घुस गया तो ये जमा ही होता रहता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे खून खराब होता है, और खून की खराबी है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए मेरा आप सभी को निवेदन है, आप चीनी ना खाएं, उसकी जगह गुड़ खाएं। गुड़ की चाय पिएं, गुड़ से दूध पिएं, दही के साथ गुड़ खाएं, मट्ठा पीना है तो गुड़ से पिएं, हलवा बनाना है घर में गुड़ का बनाएं, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाएं, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाएं,
कुछ भी चीज गुड़ की खाएं, चीनी छोड़ें, और भगवान की बनाई हुई हर मीठी चीज खाएं। जैसे केला खाएं, भरपूर खाएं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अनार खाएं, अनानास खाएं, आम खाएं, कोई भी भगवान की बनाई गई मीठी चीज खाएं और गुड़ खाएं, यही आपके लिए अच्छा है। एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको। आप खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या मिलती है? जो कुछ आप खाते हैं वो हजम होने के बाद खून में बदल जाता है, रक्त बन जाता है, ग्लूकोज बनता है, फिर उससे रक्त बनता है। तो आप खाना खाते हैं, उससे आपको ग्लूकोज की पूर्ति होती है और रक्त बनता है। लेकिन जब आप कुछ भी खाना खा लेते हैं और उसके बाद चीनी खाते हैं, तो चीनी खाने को हजम नहीं होने देती। चीनी का सबसे बड़ा दुर्गुण है। चीनी खुद हजम नहीं होती है और किसी को भी हजम नहीं होने देती। आप कितना भी अच्छा खाना खाएं और पीछे से एक चम्मच चीनी अगर आपने खा ली, तो वो खाना ही हजम नहीं होगा। तो आप कहेंगे वो खाना फिर कहाँ जाएगा? वो खाना सब कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। खाना जब हजम होता है ना, तो खून में बदलता है, और खाना जब हजम नहीं होता तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसलिए आप चीनी खाना बंद कर दें। अब इसका उल्टा समझाता हूं। आप जो खाना खाते हैं उसके पीछे थोड़ा सा गुड़ खाएं, थोड़ा सा, तो ये गुड़ पूरे खाने को बहुत जल्दी हजम कर देता है। हमारे शरीर में खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लिया तो वो खाने को 4 घंटे में ही हजम करता है। गुड़ ने खाने को हजम कर दिया, मतलब खाने का खून बन गया, रक्त बन गया। तो सोचो गुड़ कितना अच्छा है। तो आप हर दिन एक नियम बना लें, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। सुबह भी खाएं, शाम को भी खाएं। जब भी खाना खाएं पीछे से गुड़ जरूर खाएं, तो खाना जल्दी हजम होगा। और गुड़ जो है ना, इसमें शरीर के काम आने वाले सभी रासायनिक तत्व हैं। जैसे गुड़ में भरपूर मात्रा में वो केमिकल हैं जो शरीर की हड्डियां बनाते हैं, हड्डियों में मजबूती लाते हैं, शरीर में मांस बनता है उससे, और खून की मात्रा बढ़ती है, कैल्शियम और फास्फोरस। गुड़ में आयरन भी है, लोहा, और आयरन ज़्यादा होने से खून में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने से खून में ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, और जिनके खून में ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो आप गुड़ खाइए, चीनी घर से हटाइए। और वैसे भी मेरा ये कहना है कि चीनी बहुत महंगी है, क्यों पैसा खर्च करें फालतू में चीनी खाने? गुड़ उससे सस्ता है। और सबसे आखिरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि ये चीनी बनाने वाली बड़ी बड़ी जो मिलें हैं, चीनी मिल, शुगर मिल, ये सारे भारत के बेईमान और कमीने नेताओं की हैं। इस भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा जो बेईमान नेता हैं वो सब चीनी मिल चला रहे हैं। आप कभी ये देखना चाहें तो महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, सारे बेईमान नेता जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा देश को चूना लगाते हैं, ये सब चीनी मिल चलाते हैं। तो होता क्या है, आप चीनी खरीदते हो तो आपके खून पसीने की कमाई का पैसा भारत के सब बेईमान और कमीने नेताओं की जेबों में जाता है। फिर वो उससे और ज्यादा देश को लूटते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति को पैसा देना
अपने देश के लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भ्रष्ट आदमी और भ्रष्ट बनेगा, फिर उसके पास पैसे और ज्यादा आएंगे और ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। भारत में अगर आप आगे से ध्यान दें तो जितने नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं 99% नेता चीनी मिल चला रहे हैं। आपका पैसा उनको मिल रहा है, तो आप बंद कर दो चीनी। अच्छा है, आपका पैसा बेईमानों के पास नहीं जाएगा। और गुड़ खाओगे आप तो आपका पैसा भारत के गरीब किसानों को मिलेगा, क्योंकि गुड़ बनाने का गुड़ बनाने का काम गरीब किसान करते हैं। तो आप गुड़ खाओगे तो पैसा गरीब किसानों के पास जाएगा, चीनी खाओगे तो बेईमान और भ्रष्ट नेताओं के पास जाएगा। आप ही देखो कहाँ पैसा देना है आप। मेरी तो आपसे यही विनती है, निवेदन है कि अपना पैसा गरीब किसानों को दें। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि भारत के लोग एक साल में जितनी चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाएं। हम जितने रुपए की चीनी खा जाते हैं एक साल में, उतने रुपए का अगर गुड़ खा लें तो वो सारे के सारे गुड़ के पैसे 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए करोड़पति बना सकते। हमारे भारत में 15 करोड़ किसान हैं जो गन्ना पैदा करते हैं और गुड़ बनाते हैं। और इन किसानों का दुख पता है क्या है? इनका दुख ये है कि ये गुड़ बना के बेचना चाहते हैं, लेकिन ये बेईमान नेता उनका गुड़ नहीं बनने देते। ये नेताओं ने ऐसे कानून बनवा दिए हैं कि चीनी मिल को ही चीनी बेचनी पड़ती है, माफ करना, चीनी मिल को ही गन्ना बेचना पड़ता है। मान लो शक्ति में कोई चीनी मिल लग जाए, कोई नेता ही लगाएगा, ये तो पक्का है, तो वो ऐसे कानून बनवा देगा विधानसभा में कि शक्ति के आसपास जितने किसान गन्ना पैदा करें उनको पूरा गन्ना उसी चीनी मिल को बेचना पड़ेगा। भले वो चीनी मिल 3-3 साल तक उसको पेमेंट ना करे किसान को, फिर भी उसकी मजबूरी है अपना गन्ना बेचना। अब किसानों का 3-3 साल पेमेंट रुका रहता है चीनी मिलों में, वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, पैसे उनके नहीं मिलते। और 3 साल का पेमेंट अगर चौथे साल में मिले तो किसान के लिए बेकार है। तो किसान मुझे कहते हैं कि हमें चीनी मिल में गन्ना बेचने में बहुत घाटा है। एक तो दाम कम मिलता है और पेमेंट 3-4 साल में मिलता है। और वही किसान कहते हैं कि अगर हम गन्ने से गुड़ बनाएं तो वो गुड़ हमारा हाथों हाथ बिक जाता है और उसका कैश पेमेंट किसानों के हाथ में आ जाता है। और गुड़ बनाने में थोड़ा पैसा ज्यादा। अमेरिका के लोग हर एक चीज खाते हैं वो शुगर फ्री है। कनाडा के हर एक घर में घुसोगे तो हर चीज शुगर फ्री मिलेगी। ब्रिटेन में बड़ी बड़ी दुकानों में जो मिठाइयाँ मिलती हैं, मिठाइयाँ तो वहाँ केक की होती है या पेस्ट्री होती है, वो सब शुगर फ्री मिलती है और बहुत महंगी देते हैं, फिर भी लोग वही खाते हैं क्योंकि चीनी के नुकसान उनको भी पता चल गए। अमेरिका में शुगर फ्री हर एक चीज 4 गुनी महंगी मिलती है, फिर भी लोग खाते हैं उसे, क्योंकि वो कहते हैं कि चीनी खाने से अच्छा ये बिना चीनी की चीजें खाना। अब वो शुगर फ्री भारत में भी आ गई है। टीवी पे आपने देखा है ना, विज्ञापन आता है, शुगर फ्री टैबलेट आ गई हैं, गोलियां आ गई हैं, जिनको चाय में डाल के, दूध में डाल के लोग पी रहे हैं। ये शुगर फ्री सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप में चल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि चीनी खाएंगे मरेंगे। अमेरिका में पता है हर तीसरा आदमी मोटापे का शिकार है। अगर अमेरिका में आप हर तीसरे आदमी को देखोगे वो मोटा है। 30 करोड़ की जनसंख्या, साथ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे 150 किलो के हैं, 140 किलो वजन, 130 किलो वजन, 120 किलो वजन। कभी आप